डैडी। मीना, अरे मेरी बात तो सुनो। Sick of this boy. आपी मेरी बात तो सुने। खुदा के लिए दो घड़ी मेरी बात तो सुने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमसे इस तरह की गिरी हुई हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आया। मगर मैंने किया क्या है अभी? ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या किया। तुम और निकट दोनों मिले हुए थे ना। तुम जानती थी कि वो लड़का वहाँ स्टडी में मौजूद है। फिर भी तुम मुझे मारने गई। मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि मेरी अपनी बहन मुझसे धोखा करेगी। और वो निकट, उसकी तो शक्ल में जिंदगी भर नहीं देखूंगी। गलती हो गई, आप माफ कर दे। आपको मेरी कसम। इस वक्त का मुझे एक जरूरी काम था। जरूरी काम? माय फुट। क्या तुम्हें तुम्हारी मामा ने नहीं बताया था कि आज शाम तुम्हारा घर पे रहना कितना जरूरी है? जी, मुझे बताया था इन्होंने, और मैंने भी इनको बता दिया था कि मेरी क्या मजबूरी है। कैसी मजबूरी? जानते हो तुम्हारी वजह से आज बारिश कितनी सूखी हुई है। कैसे कैसे बहाने बनाने पड़े मुझे, कैसी कैसी झूठी तावीलें घर घर के मुझे दिलावर को मुतमईन करना पड़ा। मी डाउन। इसको हमारी शर्मिंदगी से क्या? इसको तो बस अपने सो कॉल्ड सोशल वर्क से मतलब है। तो मैंने आपको कहा था कि आप मेरी जिंदगी के फैसले मुझसे बगैर पूछे करते रहे, और एक ऐसी लड़की के साथ मेरी जिंदगी मंसूब कर दें जिसको मैं हैसियत से पसंद भी नहीं करता। लेकिन इनकार की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? जी, यही समझ लीजिए। क्या? कौन है वो? और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वक्त आने पे बता दूंगा माँ। और प्लीज, ये मेरी जिंदगी के फैसले हैं, इसलिए बेहतर हुआ कि फैसले मैं खुद ही करूं। आप अपने आप को इससे दूरी रखिए करें। सुनिए, मुझे आपके जवाब का
सलाम अर्ज करती हूँ चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से आ रही हो तूफान महल की तरह है? तुम्हें कितनी बार समझाया है? तो पूरी तरह सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माफी चाहती हूँ चाचा जान, तो ईमान और हया कहाँ है? अभी कल ही तो तुम्हारी तरफ से वो होके आई है, हैं? लगता है तुम्हारी बातों का बटारा नहीं खत्म होता। चाचा जान, अगर मैं सारी जिंदगी भी ईमान से बातें करती रहूं तो भी मेरा दिल नहीं भरेगा। अच्छा, मैं उन दोनों से मिलकर आती हूँ। हमारी भी दोस्ती मेरी समझ में नहीं है। ईमान, अरे वे मैं जा रहा हूँ जरा बाजार। बुआ बंद कर देना। बस वही वजह हो सकती है आवाज वाली, और कोई नहीं। आज मीटिंग अटेंड ना करके दिलावर अंकल ने रजिस्टर दे दिया। राइट यू आर। अच्छा, इस्लामाबाद जाना है सज्जाद? तो खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। देखो, आखिरी दफा माफी मांग रही हूँ, माफ कर दो ना। पर अगर तुम नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। जो करना है करो, मेरी जान छोड़ दो तुम लोग। अच्छा, ये बात है तो फिर मेरा नाम भी निकट है। देखो मैं क्या करती हूँ। निकट, मैं उस वक्त तक तुम्हारे सहन में धरना देकर बैठी रहूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। ये क्या बदतमीजी है। उठो यहाँ से, अब्बा जान आ जाएंगे। उठ जाऊंगी लेकिन मेरा मान तोड़ा है। बस कर दो ना, मैं भी यार रो के अपनी जान दे दूंगी। निकट वादा करो, आइंदा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करोगी। इससे बेहतर है कि तुम अपने हाथों से मेरी जान ले लो। मैं अपने अब्बा का मान हूँ, उनका गरूर हूँ। इससे पहले कि उनका ये गरूर खत्म हो, मैं उसको फना कर देना चाहूंगी। तुमने मुझे बहुत दर्द दिया। बस कर दो। जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हम्माद की इस गुस्ताखी को तुम्हारे सामने डिफेंड करूं या उस पर अपना गुस्सा निकाल दूं। लड़कियां तो हमारी नजरें झुका दी। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। इस उम्र में बच्चे थोड़ी बहुत बगावत का मुजाहरा किया ही करते। क्या उसने कभी तुमसे अपनी किसी पसंद का जिक्र किया? नहीं, मेरा ख्याल है वो फिलहाल हमसे मजीद वक्त चाहता है। अगर उसकी कोई पसंद होती तो वो हमसे जिक्र जरूर करता। अगर वो मजीद वक्त चाहता है तो मेरे ख्याल में उसे वक्त देने में कोई हर्ज नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि हम्माद ही मेरा दामाद बने। अब रीना और नरमीन एक ही घर में हो, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है।
It's choices of Hamas. यार अगर उसकी कोई चॉइस होती तो वो जरूर बताता। Anyhow, give me some time, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वापसी में मुलाकात, ओके? खुदा हाफिज। इकरार की नहीं, वो तो इस मौजू पर बात तक करने को तैयार नहीं। जिस जज्बे को आप मोहब्बत का नाम देते हैं वो तो उसे गुनाह कबीरा समझती है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ बाजी, लेकिन अब ये शादी, अब ये तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं, मेरी अना की जंग है और ये जंग जीत कर दिखाऊंगी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो मौलवी की बेटी? Oh my God! Wow! What a choice!